सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें नदी के पानी पर चमक रही थीं। नदी किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें 3 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सिया, बीच वाली राधा और सबसे छोटी गुड़िया। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें प्यार भरा हुआ था। उनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। तीनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। सिया पानी भर रही थी। राधा जल्दी उठो, सूरज सिर पर आ जाएगा। हमें आज बाजार भी जाना है और लकड़ियाँ भी लानी है। दीदी, थोड़ा और सोने दो ना। कल बहुत थक गई थी मैं। दीदी, राधा दीदी को उठाने के लिए ढोल बजाना पड़ेगा। तीनों हंसने लगती हैं। गांव के कुछ लोग नदी किनारे से गुजर रहे थे। बेचारी लड़कियां अकेले कैसे जीती होंगी। लेकिन देखो, कभी किसी से मदद नहीं मांगती, मेहनत करके खाती हैं। सिया ये सब सुन लेती है। हम कमजोर नहीं हैं। माँ ने सिखाया था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। राधा मुस्कुराती है। और अगर हार भी जाए, तो फिर से कोशिश करता है। शाम का समय था। गुड़िया नदी किनारे खेल रही थी। अचानक उसे पानी में चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। हाँ? दीदी, इधर आओ, पानी में कुछ चमक रहा है। तीनों बहनें नदी के पास जाती हैं। पानी के अंदर एक पुरानी संदूक दिखाई देती है। ये यहाँ कैसे आई? सावधान रहना, पता नहीं इसमें क्या हो। वे मिलकर संदूक बाहर निकालती हैं। संदूक खोलने पर उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुरानी चिट्ठी निकलती है। अरे, इसमें तो सिर्फ कागज है। सिया चिट्ठी पढ़ती है। जो इंसान लालच छोड़कर दूसरों की मदद करेगा, नदी उसका भाग्य बदल देगी। राधा सोच में पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? अचानक तेज हवा चलने लगती है। रात को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। नदी का पानी बढ़ने लगता है। दीदी, हमारा घर बह तो नहीं जाएगा ना? कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। अचानक बाहर से मदद की आवाज आती है। बचाओ, कोई बचाओ। तीनों बहनें बाहर दौड़ती हैं। नदी में एक बूढ़े बाबा फंसे हुए थे। दीदी, पानी बहुत तेज है। अगर आज हमने इन्हें नहीं बचाया, तो ये डूब जाएंगे। तीनों मिलकर रस्सी डालती हैं और बाबा को बाहर निकाल लेती हैं। बेटियों, तुमने मेरी जान बचाई है। बाबा, आपको चोट तो नहीं लगी? बाबा मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। बाबा घर के अंदर बैठते हैं। बारिश अब भी जारी थी। तुम तीनों साधारण लड़कियां नहीं हो। इस नदी ने तुम्हें चुना है। चुना है? किस लिए? इस गांव की रक्षा के लिए। गुड़िया डर जाती है। हम तो बस गरीब लड़कियां हैं। गरीब वो नहीं जिसके पास धन कम हो। गरीब वो है जिसके दिल में दया ना हो। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें मिट्टी की छत पर गिर रही थीं। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। तीनों बहनें बाबा के सामने बैठी थीं। बेटियों, ये नदी सिर्फ पानी नहीं है। इसके साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। बहुत साल पहले इस गांव में खुशियां थीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिल बदल गए। लोग स्वार्थी बन गए। किसी ने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। तभी इस नदी ने भी अपना रूप बदल लिया। क्या सच में इंसानों की गलतियों से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? हाँ बेटी, जब इंसानियत खत्म होने लगती है, तब मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। लेकिन जहां दया और प्यार होता है, वहां उम्मीद कभी नहीं मरती। लेकिन हम तो खुद मुश्किलों में जी रहे हैं बाबा। हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे? जिसने दर्द देखा हो, वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। तुम तीनों के दिल साफ हैं,
यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम डर गए तो? डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन जो अपने डर का सामना करता है वही असली बहादुर कहलाता है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है, नदी शांत हो जाती है, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं देते। दीदी, बाबा कहाँ गए? सिया देखती है कि बाबा की जगह एक छोटी सी लकड़ी की माला रखी हुई है। क्या वो सच में इंसान थे? गांव में खबर फैलती है कि नदी का बांध टूटने वाला है। लोग डर जाते हैं। अगर बांध टूट गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। सिया आगे आती है। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर बांध मजबूत करना होगा। पहले लोग बहनों की बात नहीं मानते। पहले लोग बहनों की बात नहीं मानते। ये लड़कियां हमें क्या सिखाएंगी? तभी राधा बोलती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार निश्चित है। धीरे धीरे गांव वाले उनकी मदद करने लगते हैं। सभी लोग मिलकर मिट्टी और पत्थर उठाते हैं। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। दीदी जल्दी करो, पानी बहुत तेज आ रहा है। सिया पूरी ताकत से काम करती है। अचानक बांध का एक हिस्सा टूट जाता है। पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ता है। लोग भागने लगते हैं। हम बर्बाद हो गए। लेकिन सिया चिल्लाती है। कोई नहीं भागेगा, सब लोग मिलकर पत्थर लगाओ। राधा और गुड़िया भी लोगों की मदद करती हैं। अगर आज हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। गुड़िया बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाती है। अचानक नदी का बहाव धीमा होने लगता है। लोग हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हुआ? सिया को बाबा की बातें याद आती हैं। गांव वाले तीनों बहनों के सामने सिर झुकाते हैं। हमने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुमने पूरे गांव को बचा लिया। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। गांव वाले मिलकर बहनों के लिए नया मजबूत घर बनाते हैं। दीदी, अब हमारा घर कितना सुंदर हो गया। सिया मुस्कुराती है। पूरा गांव नदी किनारे उत्सव मनाता है। गीत गाए जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। आज से ये दिन 3 बहनों के नाम होगा। रात को सिया नदी किनारे जाती है। उसे पानी में बाबा की परछाई दिखाई देती है। तुमने साबित कर दिया कि प्यार और एकता सबसे बड़ी ताकत है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीनों बहनें नदी किनारे बैठकर सूरज उगता हुआ देख रही थीं। दीदी, क्या अब हमारी जिंदगी बदल गई? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरा गांव बदल गया है। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तब कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। तीनों बहनें मुस्कुराती हैं। नदी का पानी शांत था। आसमान सुनहरा हो चुका था। प्यार, एकता और दया से सबसे बड़ी मुश्किल भी जीती जा सकती है।